कोई भी कैंडिडेट वेट करता है कि भाई मैं 5 साल बाद चुनाव लड़ूंगा, तो उसकी तैयारी वो ज़मीनी तौर पे ना पहले कर लेता है। अच्छा हो सकता है विंड टर्बाइन में, और सुजलोन जैसे शहरों में भी हमें आस लग जाती है कि भाई नहीं, आगे जाकर सुजलोन हमें बहुत अमीर करेगा। लोग अपने अकाउंट खोलते हैं, लाखों लोग अकाउंट खोलते हैं, तो उसके अंदर लाखों तो कमा नहीं सकते सर। अब लाखों तो कमाएंगे नहीं सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी जैसे शेयरों में जो विंड टर्बाइन से संबंध रखते हैं उसके शेयरों में, और उसमें सरकार क्या क्या जो नियम ला रही है, क्या नीतियां ला रही हैं और क्या छूट दे रही हैं, और क्या तालमेल सौर ऊर्जा और पवन में बैठता है नहीं बैठता है, उसके बारे में बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं सर कि कोरोना आया था 2020 में, तो उसके बाद बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई थी, तो उसके दौरान ही काफ़ी डीमैट अकाउंट सर लाखों में खोले गए थे। और वो इस उम्मीद से खोले गए थे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी आप देखते रहते हो कि कोई सैलरी निकाल रहा है, कोई ऐसे ऐसे ऐड आते भी रहते हैं। तो इस तरह के जो लुभाने चीज़ें होती हैं उसको देखने के बाद लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम भी अपनी किस्मत शेयर मार्केट में आजमाएं। तो इस दौरान जो होता है ना एक सपना, उसे पूरा करने के लिए लोग आ जाते हैं शेयर मार्केट में और डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुलते जा रहे हैं सर। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले सर जो फिजिकल बॉन्ड होते थे उसके द्वारा ही ये वर्क होते रहते थे, लेकिन अब तो सबके मोबाइल पे हर चीज़ें हो जाती हैं और घर बैठकर ही हम अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो एक सेफ भी चीज़ है डीमैट अकाउंट, जो आपको सेबी इस पर नज़र रखती है। तो इस दौरान लोग क्या सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा और हम प्रॉफिट के लिए ही मार्केट में आते हैं, ये सबको पता है। लेकिन उससे पहले अगर हमने अपने को सही करके मार्केट में काम किया तो मेरा मानना है सर इस मार्केट से पैसा भी काफ़ी बनाया जा सकता है, और काफ़ी लोग इसके अंदर बना रहे हैं। अब जैसे लोग अपने अकाउंट खोलते हैं, लाखों लोग अकाउंट खोलते हैं, तो उसके अंदर लाखों तो कमा नहीं सकते सर। अब लाखों तो कमाएंगे नहीं सर, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सब पड़ जाएं तो कमा ही नहीं पाएगा कोई भी। लेकिन कमाएगा कौन? कमाएगा वो ही जो जानता होगा मार्केट के नियम, और जो जानता होगा धैर्य, और जो अपने को लालच कम करेगा, वो ही मार्केट से कमाएगा। नहीं तो लाखों अकाउंट खुलने के बावजूद भी इसके अंदर लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। बस ये शेयर नहीं बढ़ रहा हमारा, इसे बेचो, उसे लो, ये चीज़ में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें से भी अच्छे निकल कर इसमें पैसा बनाएंगे और वो अपनी जो भी उनकी क्षमता है उस अनुसार वो पैसा कमा लेते हैं। तो मतलब ये है कि अकाउंट तो कोई भी खोल लेगा, शेयर कोई भी खरीद लेगा, लेकिन डीपली शेयर की नॉलेज रखकर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया वो ही इस मार्केट से पैसा लेगा। सारी बातों का मतलब ये है। तो बात करते हैं सर विंड टर्बाइन के शेयरों की। और विंड टर्बाइन में सरकार सर इसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करती आ रही है, और कई नीतियों के साथ इसके अंदर काम भी चलता आ रहा है। विंड टर्बाइन की सर एक समस्या जो भी निकल कर आती है, जैसे इनको भूमि मिलने में कठिनाइयां हो जाती हैं, हवा का भी कारण होता है, और कई शुल्क जो इसके अंदर लगाए जाते हैं उसके लिए भी इसमें काफ़ी जो गिरावटें आपको देखने को मिलती है कि काम तेज़ी के साथ नहीं होता। यानी कि 5% इसके अंदर पहले जीएसटी था, अब इसको 12% में कर दिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ी सी रुकावट के कारण पैदा करता है। देखा गया कि चौथी सबसे बड़ी पवन स्थापित क्षमता को पूरा करने के लिए भारत आगे है, लेकिन चौथा नंबर भारत का इसके अंदर आता है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये आगे जाकर आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं जो विंड टर्बाइन के शेयर होते हैं, क्योंकि सरकार सर विंड टर्बाइन जो जनरेटर लगते हैं उसका जो सीमा शुल्क होता है उसमें भी छूट दे रही है। और कभी कभी वो वित्तीय कुछ प्रोत्साहन देकर भी निजी जो निवेशक होते हैं उनको भी इसके अंदर अपना एक तरीका देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से इसके अंदर वर्क कर सकें। तो इसमें वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर लाई जाती है जो छूट के आधार पर होती है, और इसके अंदर वो वर्क कर और आगे तक जाने के लिए सरकार इसके अंदर छूट का एक समाधान बनाती है जिससे कि वो ज़्यादा वर्क इसके अंदर हो सके सर। तो परियोजना जो 2025 में जो शुरू होगी उसके अंदर भी इसके प्रेषण शुल्क को भी माफ़ कर दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ें विंड टर्बाइन में आगे जाते हुए हमें अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन 2025 का मतलब ये है कि इसके अंदर अभी हमें थोड़ा सा ठहराव रखना पड़ेगा, और थोड़ी थोड़ी करके ही हमें अपने शेयरों में अपनी नज़र रखनी पड़ेगी सर। जब हमारा एक मिशन बहुत लंबे की तरफ होता है ना, कि अगर सरकार भी इस क्षेत्र में कूद रही है और हमें भी पता लग रहा है कि भाई ये सब कुछ इसके अंदर हो सकता है, अच्छा हो सकता है विंड टर्बाइन में, और सुजलोन जैसे शहरों में भी हमें आस लग जाती है कि भाई नहीं, आगे जाकर सुजलोन हमें बहुत अमीर करेगा,
तो वो एक जायज़ चीज़ होती है, लेकिन उस जायज़ चीज़ को जायज़ करना ही सबसे बड़ी एक चुनौती होती है। उस चुनौती से निकलने के लिए हमें खुद को एक इस तरह की दृष्टिकोण बनाना चाहिए कि सरकार की जो भी पीएलआई की स्कीम आ रही है, छूट आ रही है, जो भी आ रही है, विंड टर्बाइन के लिए हो, सोलर ऊर्जा के लिए हो, उस पर हमें बारीकियों से नज़र रखनी चाहिए सर। ये जो चैनल बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है कि आपको ये बारीकियों से न्यूज़ को खोजता है और उसके दौरान ही आपको ये बताया जाता है। जो भी मैंने आज आपके लिए इसके बताया जीएसटी बढ़ेगा या 2025 का मिशन है, ये हाल ही की एक न्यूज़ है। इसके आधार पर ही मैंने ये एक वीडियो बनाई है जिसमें कहा गया है कि भारत की पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में अभी मेल जो खा रहा है ना, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि अभी जो सोलर ऊर्जा के जो शेयर हैं या कोई पैनल है वो ज़्यादा विस्तार के साथ वर्क कर रहे हैं। और टाटा भी मैंने आपको बताया था इस ओर निकल चुका है, आर पावर भी इस ओर निकल चुका है, रिलायंस अंबानी जी और जो है इनकी इंडस्ट्री वो भी इस ओर निकल चुकी है। और अडानी पावर तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सौर ऊर्जा में वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे पंजाब जो विद्युतीकरण होता है उससे भी इन्होंने सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली देंगे। और सरकार ने समय समय पर इस तरह की बोलियां भी बुलाने की एक कोशिश की है कि वो लोग इसके अंदर आएँ और अपनी एक क्षमता इसके अंदर बड़े लोग जो होते हैं नज़र रखें सर। और आगे जाके जो भी इससे बिजली उत्पन्न होगी उस पर एक टैरिफ भी रखा जाएगा, उसके लिए भी नीलामी के लिए भी सरकार इसके अंदर बोलियां बनाने की कुछ ना कुछ प्रक्रिया आगे जाकर जरूर बनाएगी सर। लेकिन जो मुख्य जो इसके अंदर कारण निकल कर आ रहा है, तो भूमि जो खोजना हो गया और एक ये जो विद्युतीकरण का जो ढांचा होगा उसे बनाने के लिए हो गया, और जैसे कि सप्लाई के लिए जो चीज़ें होंगी वो अभी सरकार या अभी जो भी इसके मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनके ऊपर ये नज़र आता रहा है और आगे भी आएगा। तो इस समस्या से जूझने के लिए हमें इसके अंदर सर आपको मैं बता दूं कि इसको लंबे समय के लिए हमें इसे देखना पड़ेगा सर। देखो सर, विंड टर्बाइन जो होते हैं एक ऐसी जगह लगते हैं जहाँ पर हवा का तेज का हिसाब हो, और ये थोड़ा दूर लग जाएंगे और फिर वहाँ से तार लाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। ये ढांचा जो बताया गया है सरकार का ये भी एक सही चीज़ है। और जो सौर ऊर्जा होता है सर, वो सौर ऊर्जा आप अपनी छत पे भी लगा सकते हो, तो उसके कारण सौर ऊर्जा अभी बढ़ावे की स्थिति में है। और टॉप जो छतों पे लगेंगे उसके लिए सर सरकार काफ़ी छूट दे रही है और सब्सिडी भी इसके अंदर मेरे ख्याल से बनाई जा रही है। तो सारी शिक्षा को सुनने के बाद और गुण को देखने के बाद विंड टर्बाइन के जो हमें शेयर अभी जो आधारित नज़र आ रहे हैं ना, ये 2025 में जाकर पूर्णतया बहुत तेज़ी के साथ आपको आगे दिखाई देंगे। लेकिन 2025 का मिशन का जोड़ने का मतलब है कि आज से तैयारी करना। सरकार भी 5 साल बाद चेंज हो जाती है तो उसके लिए भी वो तैयारी शुरू से करती है। जब सरकार भी 5 साल तक के वेट करती है या कोई भी कैंडिडेट वेट करता है कि भाई मैं 5 साल बाद चुनाव लड़ूंगा, तो उसकी तैयारी वो ज़मीनी तौर पर ना पहले कर लेता है। तो हर चीज़ को समय दीजिए सर। अगर हमने हर चीज़ को समय देना सीख लिया ना, तो शेयर मार्केट भी हमें अच्छा एक फल दे के जाएगी सर, क्योंकि हर चीज़ करने से पहले उसमें समय देना बहुत ज़रूरी होता है। और आप इस तरह से मार्केट में आए कि आपको कभी भी विचलित इस मार्केट से ना होना पड़े, क्योंकि बिना सोचे समझे किसी भी शेयरों में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है सर विंड टर्बाइन पर आधारित है। जो भी इसके अंदर कमी है या अच्छाई है उसे देखते हुए अपनी मन बनाइए और मन बनाने के साथ ही शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आज खरीद लिया तो आज ही हमें अपर सर्किट लग गया हम खुश हो गए। खुश और दुख वाली बात मार्केट में होती नहीं सर। तो सब कुछ अच्छा होगा जब तक कि हम सब अच्छे होने के प्रयास करते रहेंगे। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।